जो सोचोगे वही मिलेगा। दोस्तों, आपने ये बात तो अक्सर सुना होगा कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। हम जो सोचते हैं वे हमें मिल जाता है। क्या ऐसा होता है? कुछ लोग तो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सोचने से सब कुछ मिलता है? आइए हम इसे कहानी से समझते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि सोचने से हमें वे सब मिल जाता है जो हम सोचते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बालक रहा करता था। जो बालक अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा घूमा करता था, उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। सारे दोस्त अपने अपने जीवन में कुछ तो पाना चाहते थे और सारे एक दूसरे से बात करना चाहते थे। जब उस दोस्त से उन्होंने पूछा कि भाई, तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, तुम्हें कौन सी चीज पाना चाहते हो, तभी वो कहता है कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य को तय किया और मैं उसे पाना चाहता हूँ। तभी वो लोग कहने लगे कि लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुम जो बातें कह रहे हो वे तुम पा नहीं सकोगे। सोचने से कुछ भी नहीं होता। सोचने से आप बोल रहे हो कि सोचने से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस संसार में बहुत सारे लोग सोच सोच के आगे बढ़ जाते। लेकिन लड़का कह रहा था कि नहीं, मैंने जो सोच लिया वे तो मुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने एक बौद्ध भिक्षु से ये बात सुना है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा और जो सोचोगे वही मिलेगा। और उस बात में थोड़ी सी भी कमी नहीं है, और मैं अपने जीवन में वैसा ही करता हूँ। सारे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि हे मित्र, जिस दिन तुम्हें वो सब मिल जाएगा तुम्हें हमें बता देना, और हम लोग भी वैसे सोचेंगे और हम भी बन जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। लड़का बस उस चीज के बारे में सोचता और कहा करता कि हे भगवान, हमें कब मिल जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सारे मित्र अपने अपने जीवन में कामयाब होते चले गए और वे अपने जीवन में तरह तरह की चीजों को पा रहे थे, और समय के साथ साथ उनकी शादी विवाह हो गई। शादी विवाह हो जाने के बाद उनके घर भी बस गए। लेकिन इस लड़के की बारी आई। माता पिता कहने लगे कि बेटे, तुम्हें भी अपने जीवन में काम करना चाहिए। वे कहने लगा कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वे पहले मुझे मिलना चाहिए, और वे जब मिल जाएगा तभी मैं विवाह करूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत गया। वे लाख सोचने का प्रयास करता, लेकिन जो वह सोच रहा था वे उसे नहीं मिल रहा था। बाद में उसे लगा कि सच में वह बौद्ध भिक्षु जो भी हमें बात बताए हैं बिल्कुल गलत बात बताए हैं। सोचने से अगर सब कुछ मिल जाता तो इस संसार में सारे लोग सब कुछ सोचना शुरू कर देते। आखिर जो मजदूरी का काम कर रहा है वे भी सोच लेता कि मैं भी अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास इतनी सारी सामग्री होगी, घर होगी, दौलत होगी, उसे भी मिल जाती। अब वह गुस्से से गुरु के पास चला जाता है। तब तक गुरु तो वहां आश्रम में नहीं थे। जब वह गुरु आश्रम में नहीं थे, वह वहां से वापस चला आता है। शाम के समय में जब गुरु आश्रम में पहुंचते हैं तो उनके शीर्ष लोग बताते हैं कि हे गुरु, यहाँ पे गुस्से वाला इंसान आया था जो बहुत ज्यादा गुस्से में था और कह रहा था कि गुरु कहाँ चले गए। अगर गुरु आएंगे तो एक बार उनसे मेरी मुलाकात कराना है, और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि वो झूठ की शिक्षा सारे लोगों में फैला रहे हैं। यह बात सुनने के बाद गुरु कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज मैं आश्रम में रहूंगा और आज इंतजार करूंगा कि वह बालक जरूर आएगा। दूसरे दिन वह बेचारा बहुत ज्यादा परेशान था। उसके दोस्त तो सब उसके मजाक उड़ा रहे थे और उसके जीवन में दुविधा भी बढ़ रही थी। वे गुरु के पास जाता है और कहता है कि हे गुरु, आप तो मेरे को ज्ञान दे चुके हो और गलत गलत शिक्षा भी दे चुके हो। आपका शिक्षा दिया हुआ हमेशा जिंदगी को बर्बाद करती है, आबाद नहीं। गुरु कहने लगे कि बेटे, क्या बात है, बताओ। तभी वह कहता है कि मैंने आपसे शिक्षा लेते वक्त पूछा था कि मैंने अपने जीवन में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना होगा। गुरु कहने लगे कि तुम जो भी सोचोगे वे सब तुम्हें मिल जाएगा। मैंने सोचता रहा, वर्षों का समय बिता दिया सोच सोच के, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, और आप कहते हो कि सोचने से सब कुछ मिलेगा। गुरु कहने लगे कि बिल्कुल, सोचने से तो बहुत कुछ मिलता है और तुम जो सोचोगे वही मिल जाएगा। यह बात सुनने के बाद
वह बेचारा और ज्यादा गुस्से में हो गया और कहने लगा कि गुरु, फिर भी आप वही बातें दोहरा रहे हो कि सोचने से सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ही बताइए कि मैं सोच रहा हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और मेरे सारे दोस्त भी अमीर बन गए, तरक्की कर लिए, उनकी शादी विवाह हो गई। मेरे माता पिता भी मेरी शादी विवाह करना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ हूँ, तो मैं शादी विवाह कैसे करूँगा। गुरु कहने लगे कि बिल्कुल सही बात है, तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हुए हो, तुम्हें शादी अभी नहीं करनी चाहिए। वह कहने लगा कि हे गुरु, लेकिन आप ही बताइए ये कैसे हो गया। आप कहते थे कि सोचने से सब कुछ मिलेगा, लेकिन सोच सोच के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मुझे कुछ नहीं मिला। तभी वह गुरु उससे कहते हैं कि बेटे, तुम्हें पता है कि इंसान सोचने के साथ साथ उसे काम भी करना पड़ता है। मैंने तुम्हें बताया था कि सोचने से सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। क्या तुमने अपने जीवन में काम किया। तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, आपकी पालन कैसे नहीं कर सकता, आपकी हर एक बातों का पालन करता हूँ और साथ में मैंने वे काम भी करना शुरू किया, उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। गुरु कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो मेरा बताया हुआ तरीका कहीं काम नहीं करता है। मैं एक बार तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे। उसने कहा कि हे गुरु, मैं गाँव में एक छोटा सा दुकान खोल दिया था और उसी दुकान को चला रहा था और उसी को बढ़ाना चाहता था, लेकिन गांव समाज के लोगों ने उस दुकान में उधार लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरी संपत्ति बैठती गई और एक दिन मैंने बंद कर दिया। उस काम से मैं ये अनुभव कर रहा था कि मैं गांव में सबसे अमीर बन जाऊं, उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन मैंने तो दुकान कर लिया, लेकिन वह दुकान बर्बाद हो गई। गुरु कहने लगे कि बेटे, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें उधार नहीं देना चाहिए। अगर तुम उधार नहीं देते तो शायद तुम्हारा व्यापार बरकरार रहता, लेकिन सोचने से इंसान की हर एक चीजें पूर्ति हो जाती है। ये बात में बिल्कुल सच्चाई है। बस इंसान को सोचने के साथ साथ उसे काम करना है। जो इंसान अगर लगातार काम करता है बिना सोचे, वे भी असफलता को हासिल जरूर कर लेता है, और जो इंसान सोचता है काम नहीं करता है, वे भी असफलता को हासिल करता है। इसलिए सोचना भी है और काम भी करना है, तभी आप सफलता को हासिल करोगे। और साथ में आपको ये बात को ध्यान रखना होगा कि हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम सोचते रहेंगे कि हम अमीर बन जाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने के लिए उन लोगों ने क्या किया जो लोग बहुत ज्यादा सफलता को हासिल कर चुके हैं। तुम्हारे दोस्त लोग ऐसा क्या किए जो उन्होंने सफलता को हासिल कर लिए और तुम सफलता को हासिल नहीं कर पाए। अब वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था, उसे समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। उसकी मुंह तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, वह बस गुरु के बातों को सुन रहा था। उसे लग रहा था कि सच में मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझसे इतना बड़ा गलती हो गई कि मैं अब गुरु को बता भी नहीं सकता। गुरु उसे समझाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, और वे कहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी उसे मिलती है जो कामयाब होता है और वे कामयाबी को पाना चाहता है। कामयाबी उसे नहीं मिलती है जो कामयाबी को नहीं पाना चाहता है। कामयाबी पाने के लिए तुम्हें जिंदगी में कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम अपने जीवन में लक्ष्य को तय करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने जीवन में ये चाहते हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वे मुझे मिल जाए, उसे ही अपना लक्ष्य बनाना होगा। उसके बारे में तुम्हें जानना होगा कि आखिर मैं जिस चीज को पाना चाहता हूँ इस चीज को कितने लोगों ने पाया है और इसे पाने में उन्हें कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, और उन लोगों से तुम्हें मिलना होगा जो लोग इन चीजों को पाकर अपने जीवन में सफलता को हासिल किए हैं। अगर तुम उन लोगों से मिलते हो तुम्हें अनुभव होगा, पता होगा, और पता लगते ही तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सके तो उनसे दुगुनी मेहनत करने का प्रयास करो, लेकिन अगर उनके जैसा मेहनत करते हो तो उनकी जैसी सफलता तो हासिल नहीं होगी, उनसे थोड़ी तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने तुमसे पहले ही सफलता को हासिल कर लिया, इसलिए उन्हें अब तो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम सफलता को हासिल करते हैं तो हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गुरु से सारी बात को बताए और कहने लगे, हे बेटे, इस संसार में कोई भी इंसान उसे जो भी चाहता है वे पहले सोचता है और उसी के बारे में वो सोचता है तभी उसे मिलती है। बिना सोचे उसे कुछ भी नहीं मिला है। तुम ये एक बात बताओ कि तुम्हें बिना सोचे क्या तुम्हें भोजन करने का मन करता है। तभी वो कहता है कि हे गुरु,
जब इंसान को भूख लगती है उसे तुरंत याद आता है कि मुझे भोजन करना चाहिए। वो कहने लगे कि बेटे बात सही है। जब इंसान को भूख लगती है तभी वो सोचता है कि मुझे भोजन चाहिए, तभी उसे भोजन मिलता है। ऐसा नहीं है कि इंसान बिना सोचे उसे भोजन मिल जाए। इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है कि बिना सोचे ही उसे मिल जाए। उसके लिए सोचना पड़ता है और उसके लिए काम करना पड़ता है। चाहे वह छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, अपनी पेट भरने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है, उसमें समय लगाना पड़ता है, तब जाके हमारी पेट भरती है। इसलिए आपको बिना सोचे हुए कोई काम करने से आपकी असफलता मिलती है, लेकिन बिना सोच के भी काम करने से जब तुम्हें असफलता मिलती है तो तुमने उस काम को करना जारी क्यों रखा। यह बात सुनने के बाद वह कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वह कहने लगे कि बेटे जो हो गया उसे जाने दो, लेकिन अगर तुम मेरी बात को मानते हो, समझते हो, तो मैं तुम्हें कुछ बात बता रहा हूँ। अगर इस बात को तुम अपने जीवन में अपनाते हो तो हो सकता है तुम जो सोचोगे वही मिलेगा। और कहने लगे कि अपने सपने को लोगों से बताने से लोग तो हमारी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, हमें परेशान करते हैं और कहते हैं ये तो पागल हो चुका है। अब लोगों को तो हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और जो लोग कहते हैं वे तो अपने सगे होते हैं, मित्र होते हैं। उनकी मुंह बंद करनी तो हमारी बस की बात नहीं होती है। इसलिए उन लोगों को अगर आप सपने बताते हो तो बताने से कुछ नहीं होगा। उस सपने में अपने आप को झोंक दो और मेहनत करते रहना। मेहनत करने से इंसान दुनिया को भी जीत सकता है, और वे जो तुम्हें चाहिए वे जरूर मिलेगा। लेकिन याद रहे कि जो तुम सोच रहे हो वे तुम्हारे लिए फायदेमंद होता है, लेकिन दूसरे के लिए अगर नुकसानदायक हो सकता है तब तुम्हें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नियति तुम्हें वे नहीं प्राप्त करवा पाएगी। तुम्हारे लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए नुकसानदायक है। इसमें तुम्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी। सफलता तो उस काम में मिलती है जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा भी भला हो, और इस संसार में उन लोगों को भला हो जो लोग उस काम से जुड़े हैं। अगर आपकी सिर्फ उसमें भलाई होती है, दूसरों को नुकसान होती है, तो आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। और इस काम को आपको ढूंढना ही पड़ेगा कि हमें वे कौन सी काम करना होगा जिसमें हमें सफलता मिलती है और साथ में लोगों को भी उससे नुकसान ना हो। गुरु को उसने बहुत सारी बात को सुना, और सुनने के बाद उसने अपने घर पे आया और माता पिता से कहा कि मुझे शहर में काम करने जाना है। और वे शहर में काम करने चला गया। शहर में जाकर वह काम कर रहा था और कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा था, और वे सोच रहा था कि मैं ये पैसे इकट्ठा करके एक दिन गांव में व्यापार डालूंगा, और उस व्यापार में मैं गांव के सामग्री बेचना शुरू करूंगा, लेकिन मुझसे कोई भी लोग नाराज नहीं होंगे। तभी वो सोचने लगा कि अगर मैं उधार नहीं देता हूं तो लोग तो नाराज हो जाएंगे। उसने इनकार किया और कहा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है। उसने सोचा कि मैं दूसरा और कोई काम करता हूँ, लेकिन उसे लग रहा था कि नहीं, जो मैं बाहर में आके काम कर रहा हूँ इसी काम को बरकरार रखता हूँ, और मैं इसी में सफलता हासिल करूंगा और आगे चल के मैं अमीर बन जाऊंगा। दोस्तों, उसने सोचा कि मुझे यही कारोबार करना है। करते करते एक दिन वह मालिक बन गया और वे शहरों में अपने कारोबार को चलाने लगा। वे जितना सोचा था उससे कई गुना उसे मिल गया। तब उसे एहसास हुआ कि सच में सोचने से बहुत कुछ मिल जाता है, और साथ में उसमें अगर हम समय बिताते हैं, अगर हम सिर्फ सोचते हैं तो हमें नहीं मिल पाएगा। पहले हमें उसमें काम करना होगा, और काम करते करते हमें बहुत सारी चीजों को अनुभव हो जाती है, जिससे हमें सफलता जरूर मिल जाती है। दोस्तों, लेकिन हम लोग तो अक्सर सोचते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर हम सोचेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हमने किसी के बारे में सुना या किसी के बारे में कोई वीडियो देखी, वे लोग बता रहे हैं कि सोचने से सब कुछ मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। सोचने से सब कुछ नहीं मिल सकता। सोचने के साथ साथ आपको उसके बारे में काम भी करना पड़ेगा। अगर आप काम भी करते हो तभी आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर सोचने से सब कुछ मिलता तो इंसान इतना ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करता, अपने घर से दूर नहीं जाता, बच्चों से दूर नहीं होता। वे बैठे बैठे सारी चीजों को सोच लेता, लेकिन नहीं, सोचने के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। उसके बाद जाकर वह काम में हमें सफलता मिलती है। अगर काम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती है तो हमें उसमें नियति हमें बहुत ज्यादा बरकत देती है, और साथ में हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिस काम में हमारी भलाई होती है, लोगों को नुकसान होती है, उस काम को हम ज्यादा दिन तक आगे नहीं चला पाते। एक न एक दिन वो काम जरूर बर्बाद हो जाता है। आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान देना होगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो
तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।